कई बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं अपने दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इन पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती है। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग की जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को व्यक्त करने के आत्मविश्वास को किस प्रकार आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्वयं अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। ये हमारी श्रृंखला का पहला मॉड्यूल है जिसमें हम भाषा की विविधता और भाषा से जुड़ी पहचान जैसे रोचक विषयों पर रोशनी डालेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ भाषाओं को अक्सर अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। कुछ भाषाएं प्रमुख बन जाती हैं, जबकि अन्य भाषाएं हाशिए पर चली जाती हैं। बहुभाषी वातावरण में बच्चे एक ही संवाद के दौरान 2 या 2 से अधिक भाषाओं या बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कोड स्विच कहते हैं। वे एक वाक्य में अन्य भाषाओं के शब्दों का मिला जुला कर प्रयोग करते हैं या पहले वाक्य को एक भाषा में एवं दूसरे वाक्य को दूसरी भाषा में बोलते हैं। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया इस बात पर गौर करें कि क्या होता है जब बच्चों को एकाधिक भाषाएं आती हैं। असंबंधित समांतर पथों में एकाधिक भाषाएं सीखना शायद ही कभी होता है। अक्सर एक भाषा के निशान सीखी जा रही अन्य भाषाओं में पाए जाते हैं। बहुभाषावाद भाषा संसर्ग का स्वाभाविक परिणाम है। बहुभाषी होने का अर्थ है एक से अधिक भाषाओं के शब्दों, व्याकरण एवं बोलने के लहजे का ज्ञान होना। इसका मतलब यह जानना भी है कि किसके साथ एवं कब किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। कोड स्विचिंग का प्रयोग बहुभाषी बच्चे स्वाभाविक रूप से करते हैं। बहुभाषी बच्चे को ज्ञात सभी भाषाओं को कक्षा में स्थान देने के लिए उसे एक से अधिक भाषाओं में बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ನಾನು ಯಾರು? ಅಜ್ಜ. Where is my Nanni Shavya? Where is my Choti Shringa? यहाँ हूँ. मैंने देखा है कि बच्चे एकाधिक भाषाएं आसानी से सीख लेते हैं। जैसे वो बच्चा जिसके माता पिता और दादा दादी घर पर 2 अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं, वो दोनों भाषाएं समझने और बोलने लगता है। हाँ, बच्चे स्पंज की तरह होते हैं। अगर वे एक साथ कई भाषाओं के संपर्क में आते हैं तो वे सभी भाषाओं को सीख लेते हैं। अगर भाषाएं किसी क्रम में आती हैं, जैसे एक नए दोस्त के रूप में, तो वे भाषाओं को क्रमानुसार सीखते हैं। मगर वे सीखते ज़रूर हैं। एक बच्चा किस उम्र में बहुभाषी बनेगा, यह मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहली बार नई भाषा के संपर्क में कब आता है। मुझे ये बात सोचकर अक्सर हैरानी होती है कि बच्चे न केवल एकाधिक भाषाओं के शब्द, व्याकरण और बोलने का लहजा सीख लेते हैं, बल्कि वे ये भी जानते हैं कि किस भाषा का प्रयोग किसके साथ करना है। बिल्कुल, बहुभाषी बच्चे न केवल हर व्यक्ति के साथ सही भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि उस भाषा के अंतर्गत आने वाली सही बोली का भी प्रयोग करते हैं। ಇದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ. भैया प्लीज प्ले विद अस. उदाहरण के लिए, बच्चे घर पर एक बोली का और खेल के मैदान में उसी बोली के एक अन्य रूप का प्रयोग करते हैं और कक्षा में भाषा के मानक रूप का प्रयोग करते हैं। देखो माँ बाबा ने मुझे क्या दिया है।
भाई देखो, बिग बॉस का तोहफा। मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने एक नई फुटबॉल उपहार में दी है। जब एक बच्चा किसी भाषा के अनौपचारिक रूप का प्रयोग करते करते उसी भाषा के औपचारिक रूप का प्रयोग करने लगता है, तो यह हेट्रोग्लॉसिया का उदाहरण होता है। What's up, bro? Namaste. How are you doing today, Akka? किसी भाषा के अनौपचारिक रूप से उसके औपचारिक रूप का प्रयोग करने में बच्चे वयस्कों की ही तरह सामाजिक और संचार प्रथाओं में निपुण होते हैं। What's up, bro? और बताओ क्या हो रहा है? मैंने ये भी देखा है कि हालांकि अलग-अलग भाषाओं की ध्वनि और व्याकरण के नियम अलग-अलग होते हैं, जब बच्चे एक भाषा में बात करते-करते दूसरी भाषा का उपयोग करने लगते हैं, वे तब भी इन नियमों का पालन करते हैं। जब पहला वाक्य एक भाषा में बोला जाता है और अगला वाक्य दूसरी भाषा में, तो इसे कोड स्विचिंग कहते हैं, है ना? Why don't you come to my house tomorrow morning? मैं सोच रहा था कि परीक्षा की तैयारी साथ करेंगे। हाँ, वाक्य में एकाधिक भाषाओं का प्रयोग करते समय भी भाषाओं के नियमों का पालन किया जाता है। गुड आइडिया। सारे 9 तक आई विल बी एट योर हाउस, ठीक है?